भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में श्री राम का लौटना, मार्ग में अपशकुन देखकर चिंतित होना और लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें उलाहना दे सीता पर संकट आने की आशंका करना, यह कथा आज वाल्मीकि रामायण में भक्तगणों आपको सुनाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कथा सुनिए। राक्षसं मृगरूपेण चरन्त कामरूपेण निहतं रामौ मारीचं तृणवधि नैवर्तम। इधर मृग रूप से विचरते हुए उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने ही में पीछे की ओर से एक सियारनी बड़े कठोर स्वर में चित्कार करने लगी। गिदड़ी के उस स्वर से श्री रामचंद्र के मन में कुछ शंका हुई। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन कहने लगे, यह सियारनी जैसी बोली बोल रही है, इससे तो मुझे मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई। क्या विधिनंदिनी सीता कुशल से होगी? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए? मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी, वो इसीलिए कि शायद इससे लक्ष्मण सुन सके। सुमित्रानंदन लक्ष्मण वह स्वर सुनते ही सीता के ही भेजने पर उससे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुंचने के लिए चल देंगे। राक्षस लोग तो सबके सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से यह मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था और मेरे बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि हा लक्ष्मण, मैं मारा गया, इसमें भी उसका वही उद्देश्य छिपा था। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहां रह सकेगी? जन्म स्थान में जो राक्षसों का सार हुआ है, उसके कारण सारे राक्षस मुझसे बैर बांधे ही हुए हैं। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। सियारनी की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके श्री रघुनाथ जी संकित हृदय से जनस्थान को आए। उनका मन बहुत दुखी था, वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं रखते हुए वहां आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। उन महाभयंकर अपशकुन को देखकर रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे। इतने में उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण से रामचंद्र से मिले। दुख और विषाद में डूबे ही लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री राम जी से भेंट की। उसमें राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देखकर भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। लक्ष्मण का बाएं हाथ पकड़कर रघुनंदन आर्त से हो गए और पहले कठोर तथा अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले, अहो सौम्य लक्ष्मण, यह तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वहां सीता सकुशल होगी? वीर, मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वन में विचरने वाले राक्षसों ने जनक कुमारी सीता को या तो सर्वदा नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हें खा गए होंगे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। पुरुष लक्ष्मण, क्या हम लोग जीती जागती हुई
जनक दुलारी सीता को पुनः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे। महाबली लक्ष्मण ये मृगों के झुंड दाहिनी ओर से आकर जैसा अमंगल सूचित कर रहे हैं, वे ये गीदड़ जिस तरह भैरवनाद कर रहे हैं तथा जलती सी प्रतीत होने वाली संपूर्ण दिशाओं में पक्षी जिस तरह की बोली बोल रहे हैं, उन सब से यही अनुमान होता है कि श्री रघुनाथ जी की राजकुमारी सीता शायद ही सकुशल से हो। यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभाकर दूर चला आया था। महान परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी तरह मारा, तब यह मरते ही राक्षस हो गया। लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रश्न हो रहा है। मेरी बाएं आंख फड़क रही है। इससे जान पड़ता है कि निसंदेह आश्रम पर सीता नहीं है। उससे कोई हर ले गया, वह मारी गई अथवा किसी राक्षस के साथ मार्ग में होगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि आश्री रामायण आदि का भी अरण्यकांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र की जय।